भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी आपको रुलाने लगे तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। सुख और दुख हमारी जिंदगी में कभी भी अपने आप चलकर नहीं आते। ये सब हमारे ही कर्मों का फल होता है, जो हमें आखिरकार ढूंढ ही लेता है। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी पर जरूर पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में पड़ता है, उसे ही हम अपने कर्मों का फल कहते हैं। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि अचानक उस व्यक्ति का बहुत अच्छा समय आ गया है, या फिर अचानक उस व्यक्ति की जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख आ गए हैं। तो जनाब, ये सुख और दुख और कुछ नहीं है, उन इंसानों के किए गए कर्म ही हैं, चाहे वो इस जन्म के हों या फिर पिछले जन्म के। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि इंसान का पंच तत्वों से मिला हुआ शरीर यहाँ मिट्टी में मिल जाता है और अगले जन्म में वो नया रूप धारण करता है। लेकिन जन्म जन्मांतर तक अगर इंसान के साथ कुछ रहता है तो वो है उनके कर्म, चाहे वो अच्छे हों या फिर बुरे हों। कर्मों के फल हमें किस तरह लाखों की भीड़ में हमें ढूंढ ही लेते हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान उसके परिवार के साथ रहता था। किसान और उसका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करता था, और संत महात्मा के उपदेश पर उनका पूरा परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा किया करता था। किसान का परिवार मध्यम वर्गीय होते हुए भी लोगों से इतना प्रेम भाव रखते थे और जरूरतमंद लोगों की इतनी सेवा किया करते थे कि भले ही उनके पास चीजें कम हों, लेकिन वो फिर भी जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी करना अपने जीवन का लक्ष्य समझते थे। लेकिन उस किसान का एक बेटा था जो दोनों पैरों से अपाहिज था। किसान परिवार को सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी ये भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में हमारे अपने ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका दोष क्या था जो ये अपाहिज हुआ? अब एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपना प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वो बताए। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच से उस किसान के अपाहिज पुत्र ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो मैं अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया कि वैसे तो मैं ये बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में अगर कोई दुविधा है तो सुनो। तुम पिछले जन्म में एक किसान के बेटे थे। रोज खेत में अपने पिता को दिन के समय में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करते थे। एक दिन उसकी माँ ने
उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा खाना खाकर अपने पिताजी को टिफिन देकर आना। उसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई तो वो खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने चला गया। इतने में एक कुत्ता घर में घुसा और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था, उसने ये भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो ही चुका है। बिना सोचे समझे तुमने अपने पिछले जन्म में उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वो कुत्ता अपनी पूरी जिंदगी, जब तक भी वो जिंदा रहा, दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते उसने अपनी जिंदगी को जिया और अंत समय में तड़प तड़प कर मर गया। ये शायद और कुछ नहीं बल्कि उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में तुम्हें दोनों टांगों से अपाहिज होकर जन्म लेना पड़ा है। संत महात्मा ने कहा कि इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। ये तो एक कहानी थी, लेकिन आप महाभारत के एक प्रमुख किरदार भीष्म पितामह को जरूर जानते होंगे। महाभारत के युद्ध में उन्हें लास्ट में बाणों की सैया हासिल हुई थी। उन बाणों की सैया पर उन्होंने कई दिन बिताए थे। ये भी उनके ही कर्मों का फल था। उन्होंने अपने पूर्व के किसी जन्म में किसी सांप को उठाकर कांटों के ढेर में डाला था और कहा जाता है कि भीष्म पितामह को जो बाणों की सैया प्राप्त हुई थी, ये उनके उसी कर्म का फल था। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो जनाब उसका भुगतान आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो बहुत सोच समझ कर करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वो वहीं से प्रारंभ होती है। यानी कि उसके जो कर्मों का हिसाब किताब होता है, अगले जन्म में उन्हीं कर्मों के हिसाब किताब के आधार पर उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वो परमात्मा के करीब है, लेकिन ध्यान रहे यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं तो वो उन सारे नियमों का पालन करते हैं जो सामान्य मनुष्यों के लिए होता है। आज इंसान कितना भी आधुनिक क्यों ना बन गया हो, लेकिन कर्मों का डर आज भी इंसान के मन में कहीं ना कहीं रहता है। सोचिए, अगर ऐसा ना होता तो क्या गंगा नदी के घाट पर इतनी भीड़ होती? बिल्कुल भी नहीं। लोग सोचते हैं कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गंगा मैया हमारे तन के मैल को तो धुल सकती है, लेकिन जो हमारे मन में मैल है वो गंगा मैया भी कैसे धो सकती हैं? जो मैल हमारे विचारों में है, हमारी सोच में जो गंदगी है, उसे गंगा मैया भी कैसे धो सकती हैं? अगर आप अपने इस जन्म में अपने हर तरह के कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, तो सिर्फ एक काम करना। आप जो कुछ भी करते हो वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए करना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जो इस प्रकृति के, इस मृत्यु लोक के सभी नियमों से, सभी तरह के बंधनों से परे हैं।
अगर हम अपना हर कर्म भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करेंगे तो हम किसी भी तरह के बंधन में नहीं बंधेंगे। और ये मेरा अटूट विश्वास है और ये मेरा अनुभव भी है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं तो वो हमारा विश्वास कभी टूटने नहीं देते। अगर हम प्रेम से एक बार उनका हाथ पकड़ते हैं तो हम चाहकर भी अपना हाथ कभी छुड़ा नहीं सकते। यही मेरे प्यारे कृष्ण की खासियत है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा।